स्वागत है। अब बात करते हैं क्वार्टर फोर नतीजों पर सीएट की। और क्वार्टर फोर में कंपनी की आय में 23% और एबिटा में 53% की बढ़त रही है। मुनाफे में भी 1.5 गुना से ज्यादा की बढ़िया बढ़त है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएट के सीएफओ कुमार सुबैया। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। और आपके नतीजों ने तो पूरे टायर स्पेस में रफ्तार ला दी है। सभी स्टॉक्स में मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट सीएट के स्टॉक में भी देखें तो बहुत शानदार तेजी है। नंबर्स बहुत स्ट्रांग है। करीब करीब 53% का अपसाइड एबिटा में देखने को मिला है। मार्जिन जो 11% के थे 14% हो गए। क्या खास रहा सर इस क्वार्टर में? धन्यवाद। पहले हम ये साल में हमारा कंपनी के लिए बहुत सी संतोषजनक साल रहा है। ये वेरी इवेंटफुल ईयर। पहले फर्स्ट क्वार्टर में कुछ प्रेशर था, कॉस्ट प्रेशर था रॉ मटेरियल कॉस्ट के लिए, लेकिन हम ये कारण में खुश है। हमारा पूरा ऑल कैटेगरीज और पूरा एसबीयूज रिप्लेसमेंट सेगमेंट में, ओईएम सेगमेंट और एक्सपोर्ट्स में भी हमारा ग्रोथ 2 डिजिट में था पिछले साल में। सो इट वाज अ मिक्स्ड परफॉर्मेंस इन द सेंस दैट फर्स्ट quarter till maybe GST rates came down. Okay, margin was within a particular range. After that, it broke out. So passenger categories did very well in terms of growth. भी 15% के ऊपर हुआ है इस साल में. All 4 quarters हमारा growth was in excess of 12-13% and overall 15%. So a very satisfying year, I would say. And the reasons for it is that I think scale played a very important role in terms of getting the benefits, and the right categories which are margin accretive grew very well during the course of the year. तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस क्वार्टर के दौरान देखने को मिली। लेकिन सर, रॉ मटेरियल को लेकर काफ़ी कंसर्न्स हैं। एक तो ये समझ में आता है कि टायर कंपनीज भी क्रूड को बतौर रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो ये इम्पैक्ट दरअसल कितना होता है, इसको कैसे क्वान्टिफाई करना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट तो बड़ी तेज़ी से रिएक्ट कर देता है। जिस दिन भी क्रूड में बहुत बड़ा सर्ज होता है, टायर स्टॉक्स के लिए इसे बहुत ही सेंटिमेंटली नेगेटिव माना जाता है। तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी समझना चाहता हूँ कि इसका इम्पैक्ट कैसा होता है। आपकी अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है तो आप प्राइसेस कैसे पास ऑन कर पाते हैं, और फिलहाल के लिए कैसा सिनेरियो है? इनफैक्ट नेचुरल रबर ये भी अगर आप देखें तो आपका इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कीमतें कैसी हैं? नो, ये पिछले 2 महीने में कमोडिटीज में दाम काफी बढ़ते रहते हैं। आज भी क्रूड ऑयल का प्राइसेस $112 पर बैरल है। 2 महीने पहले ये $70 पर बैरल था। सो आपने बोला था नेचुरल रबर प्राइसेस भी 180-185 रुपीज था 3 महीने पहले, अभी 240 हुआ है। सो raw material prices increases are in the range of about 15% plus with respect to various materials that go into tires. हमने अभी अब तक from 1st of May तक 5% प्राइस इंक्रीज क्यूमुलेटिवली किया है, लेकिन मार्जिन सस्टेन करने के लिए और भी करना पड़ता है। सो 15% का ऊपर रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज दिखता है। ये परमानेंट व्यू नहीं है। इसके लिए रुपी भी डेप्रिशिएट हो रहा है, रॉ मटेरियल प्राइसेस आर गोइंग अप एंड डाउन। क्रूड का दाम $95 पर बैरल भी हुआ था 10 दिन पहले, व्हेन सिचुएशन वाज लुकिंग इम्प्रूविंग। सो अभी हमने फ्लेक्सिबल करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ आवर अप्रोच। अभी हम 5% प्राइस इंक्रीज किया है क्यूमुलेटिवली सिंस। आई थिंक इक्वलेंट परसेंटेज विल हैव टू increase subsequently to mitigate the impact of course. बिल्कुल। तो रॉ मटेरियल की कीमतें जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, आप पास ऑन करते जा रहे हो, शायद इसी के चलते मार्जिन में बहुत ज़बरदस्त बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। एक सवाल और है सर, अंडरस्टैंड करने के लिए बिजनेस को, कि आपकी जो रिप्लेसमेंट डिमांड है वो कैसी है, और क्या B2B के मुकाबले रिप्लेसमेंट्स में आपके मार्जिन और प्राइसिंग पावर थोड़ी सी बेहतर होती है? या रिप्लेसमेंट का मार्जिन थोड़ा ज्यादा है, ओईएम का मार्जिन कम है। सिर्फ हम कॉस्ट और थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन हम ओईएम सेल्स में रिकवर कर रहे हैं। ये मार्जिन भी वेरी डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। सो रिप्लेसमेंट का ग्रोथ ड्यूरिंग द ईयर ओवरऑल वाज अबाउट 10.5%. ओके, इन द क्वार्टर दैट वेंट बाय रिप्लेसमेंट ग्रोथ वाज 15% के थोड़ा ज्यादा है। ये साल
जाने वाले साल में सितंबर तक रिप्लेसमेंट का डिमांड was in single digit, about 4-5% और सो। जीएसटी कम करने के बाद रिप्लेसमेंट का डिमांड थोड़ा ज्यादा हो गया है। रिप्लेसमेंट में टायर्स का जीएसटी was 28% फॉर मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज, और जीएसटी रिडक्शन रैशनलाइजेशन के बाद वो 10% कम हुआ है। फार्म में 18% to 5%, so it had a rub-off effect. Similarly, टू व्हीलर का जीएसटी रेट भी कम हुआ था, पैसेंजर का कार का एंट्री लेवल कार में कम हुआ था, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था। और सेकेंड हाफ में हमारा ग्रोथ वाज अबाउट 14-15% इन द रिप्लेसमेंट। सो रिप्लेसमेंट का अभी भी पॉजिटिव दिखता है। बिल्कुल, ये अभी भी पॉजिटिव दिखता है। एग्जैक्टली तो बहुत बढ़िया शानदार नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से नंबर्स और बिजनेस आउटलुक हमें समझाने के लिए। थैंक यू सो मच।